ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूँ वापस। वो तस्वीरें जरा मैं दिखा दूं जिनका मैं जिक्र भी कर रहा था कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच किस तरीके का गठजोड़ है और आतंकियों के जनाजे को वहां पर पाकिस्तानी सैनिक सैल्यूट कर रहे हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए आप, ये देखिए, ये आतंकियों का जनाजा यहां से निकल रहा है और यहाँ लाइन से पाकिस्तानी फौजियों को खड़ा किया है और वो खड़े होकर आतंकियों के जनाजे को सैल्यूट कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के पास। और वीडियो में आप देखिए पाकिस्तान में फौज की वर्दी में खड़े ये सैनिक सैल्यूट कर रहे हैं। सामने से आतंकियों का जनाजा निकल रहा है। वो आतंकी जो भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, उन आतंकियों के जनाजे को सैल्यूट किया जा रहा है। तो ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जो हाथ आतंकियों के जनाजों को सैल्यूट करने के लिए उठते हैं, जो हाथ पाकिस्तानी फौजियों के बंधे रहते हैं आतंकियों के सामने, क्योंकि वहां पर जब फातिहा पढ़ा जा रहा था तो फातिहा पढ़ने वाला जो शख्स था वो था लश्कर का कमांडर हाफिज रऊफ, उसका नाम था। उसके सामने हाथ बांधे और सिर झुकाए ऐसे करके पाकिस्तानी फौजी वहां पर खड़े हुए थे। तो ये हाथ कभी उठेंगे आतंक के खिलाफ, जो झुके रहते हैं, बंधे रहते हैं आतंक के सामने, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसों के सामने? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह का कोल्यूशन पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और आतंकवादियों का है, ये तो जग जाहिर है। और ये पाकिस्तान कभी नहीं इसको कबूल करेगा। आप ये देखिए, जिस तरह से वहां उन्हें सलामी दी जा रही है, जिस तरह से रीत ले हो रही है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से, और जिस तरह से उनको संरक्षण दिया जा रहा है, ये बताता है कि साहब किस तरह से ये लोग मतलब हैंड इन ग्लव में काम कर रहे हैं। तो भारत को ही इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर किसी इंटरनेशनल एजेंसी से या पाकिस्तान से खुद ये तवक्को कर रहे हैं कि साहब वो इस चीज पे कोई ध्यान देगा, तो वो नहीं है। अगर भारत को अपने नागरिकों की जान बचानी है, अपनी साख को ठीक रखना है, तो भारत को इस तरह के प्यूनिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे और इसका कोई ना कोई इलाज देखना पड़ेगा। जो इजराइल मॉडल है वही हमें फॉलो करना पड़ेगा, वरना भारत के लिए ये हमेशा समस्या पैदा करते रहेंगे। आप ये देखिए, आईएसआई में जो पॉलिटिकल विंग थी, उसको यहाँ पे मियां जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसको किया और वहां से ये सब आईएसआई को पॉलिटिसाइज किया गया और उसको जितनी फंडिंग होती है तंजीमों की, वो पाकिस्तान आर्मी करती है। सरकार को बोलती है कि अगर आप देखें मसूद अजहर को $60,000 का उसको वजीफा दिया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह की फंडिंग होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान कोई एक्शन लेगा। और भारत के लिए यही सही है, क्योंकि आज पाकिस्तान सबसे कमजोर है, सबसे वल्नरेबल है। उधर देखिए बीएलए ने अपना शिकंजा कस दिया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को इस सिचुएशन को एनकैश करना चाहिए और जो आतंकवाद है उसको खत्म करने में अपना जो मुहिम है, जैसे इजराइल ने कहा था कि साहब वी विल फिनिश हमास, और उन्होंने किया। जैसे नॉर्दर्न गाजा को उन्होंने पहले एकदम सैनिटाइज किया और उसको पल्वराइज किया, ऐसे ही हमें पीओके से शुरू करना चाहिए। उस एरिया को सेपरेट करके उसको पल्वराइज करके फिर हमें आगे मतलब बढ़ना चाहिए। जैसा भी हमारी पॉलिटिकल डिसीजन है या लीडरशिप है वो डिसीजन लेती है, क्योंकि अधिकांश जो है वो पीओके में इनके कैंप्स वगैरह हैं या मरकज हैं। तो एटलीस्ट एक पोर्शन को हम सैनिटाइज कर सकते हैं, बाकियों को इट कैन बी टैकल्ड। बिल्कुल। और इस बीच मैं एक खबर और बता दूं, क्योंकि तस्वीर मेरे पास आ गई है। इस्लामाबाद में इस वक्त सायरन गूंज रहे हैं और ऐसा कई शहरों में हो रहा है पाकिस्तान के, जहां पर सायरन गूंज रहे हैं। ये इस्लामाबाद की तस्वीर है, मेरे सेलफोन पर आ गई है, तो उस तस्वीर को मैं दिखा दूं। इस्लामाबाद की तस्वीर है जहां पर इस वक्त सायरन गूंज रहे हैं। उन सायरनों की आवाज़ यहाँ पर आपको आ भी रही होगी। ये देखिए, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पर इस वक्त ये तस्वीरें हैं। कुछ ही मिनट में ये वीडियो मैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर भी रखूंगा, लेकिन मोबाइल में इस वक्त मेरे पास आ गया है तो मैं इसको पहले आपको दिखा रहा था। चलिए ब्रेकिंग न्यूज़ पहले मैं बता दूं आपको। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में 12 धमाकों के बाद हड़कंप मचा हुआ है और पाक सेना ने इन धमाकों की पुष्टि भी कर दी है। पाकिस्तान में सभी धमाके ड्रोन के जरिए किए गए हैं और इसीलिए इस तरह के जो सायरन हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में गूंज रहे हैं, इमरजेंसी सायरन। फिर चाहे